नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 157 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 7.81% का मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 2,05,497 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 36.90 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.95% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो गवर्नमेंट का ये स्टॉक है, रेलवे सेक्टर का है, रेलवे सेक्टर में काम करता है एंड फाइनेंस का ये स्टॉक है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है। तो बेसिकली रेलवे में जैसे स्टॉक्स हैं, एरकॉन है, RVNL है, बाकी सारे रेलवे के जो भी स्टॉक्स हैं, तो उस उनको जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उनको पैसों की जब जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता है, कई बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलता है, कई बार कुछ एडवांस मिलता है और पूरा नहीं मिलता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं IRFC से। IRFC उनको लेंड करता है पैसे एंड फिर वो कंप्लीट होते हैं प्रोजेक्ट, तो जो लोन मिलता है वो IRFC से मिलता है। तो फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है ये रेलवे के लिए। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 टू 100 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड आज ही इनफैक्ट 13 मई को इसने छोटा सा हमें रिवर्सल दिया था। ये बिल्कुल 50 DMA पे इसको डेथ क्रॉस मिलने वाला था, बट डेथ क्रॉस मिल ही गया था। इनफैक्ट जस्ट सेकंड देख लेते हैं, तो डेथ क्रॉस मिल ही गया था, वहां से रिवर्सल लेके आया है, तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन क्रॉस भी है एंड गोल्डन क्रॉस के बाद एक रैली भी हमें छोटी सी देखने को ऑफकोर्स मिलती है यूजली। अभी के लिए पी चेक करते हैं। पी 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से काफी ऊपर है, बट इतनी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट थोड़ा सा एक बार 1 मंथ पे देख लेते हैं, तो 1 मंथ पे देखें तो मीडियन चेंज हो गया है, मीडियन से छोटू सा ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। मीडियन बनता है हमारा आई थिंक 32.40 पे एंड स्टॉक अभी पी ट्रेड करा है 34 पे, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा बिल्कुल 100 पे इंटैक्ट है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स जो है पुरानी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था दिसंबर का, उसमें सेल्स छोटू सी कम हुई थी एंड यहाँ पे अभी जो रिजल्ट आने वाला है वो 20 मई को आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 20 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है एंड 20 मई की ये भी बता दूं कि 20 मई की छुट्टी रहेगी। 20 मई को आई थिंक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक मंडे है, जस्ट सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी, मंडे है 20 मई को और मंडे को छुट्टी रहेगी। और वो छुट्टी क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, पोलिंग है उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स वहीं पे NSE BSE है तो वो रहेगा बंद। ठीक है। अब यहाँ पे अब मार्च के रिजल्ट का एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि मार्च का रिजल्ट यूजुअली कैसा आता है। तो यहाँ पे मार्च का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद मार्च का रिजल्ट अच्छा आया है, फिर बड़ा है, फिर उसके बाद मार्च का रिजल्ट अच्छा आया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च का रिजल्ट मिक्स सा है, कई बार अच्छा आया है, कई बार नहीं अच्छा है, सो मिक्स आया, तो कुछ है इसका पैटर्न ऐसे हम देख नहीं सकते अभी के लिए। तो चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए जो हम टारगेट लेके चले थे मंथ एंड के, वो तो अभी के लिए हमारे वहीं पे रखेंगे हम। इनफैक्ट अभी हम इसको रिवाइज कर ही लेते हैं सारे को। ये हमारे जून के एंड के टारगेट हैं जो हम ये लेके चले हैं कि ये यहाँ तक ट्रेड करता हुआ हो सकता है। और अभी के लिए एक बार सारी चीजों को हम रिवाइज करके, क्योंकि हम काफी दिनों के बाद इसकी वीडियो बना रहे हैं, तो सारी चीजों को रिवाइज करके एक बार रीड करते हैं। तो देखिए आज हमें मिला है यहाँ पे मारुगोजो कैंडल एंड ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है 65 मिलियन का NSE पे। तो देखिए आज ना बहुत सारे स्टॉक्स में मारुगोजो कैंडल मिला है। इनफैक्ट ये जो 3 कैंडल है ना, यही पैटर्न बना है बहुत सारे स्टॉक्स में। ड्रैगन फ्लाई बना है, फिर हैमर बना है, किसी में क्लियर हैमर बना है, किसी में क्लियर हैमर नहीं बना है। तो ड्रैगन फ्लाई, फिर हैमर, फिर मारुगोजो, तो ये 3 कैंडल्स का पैटर्न ऐसे ही बना है। लाइक 90% स्टॉक्स में मुझे यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो काइंड ऑफ सेम एनालिसिस भी हो जाती है। तो अभी के लिए देखिए इसकी RSI जो है 58.70 पे RSI है इसकी एंड यहाँ पे रेंज शिफ्ट वाला सारा तामझाम रहेगा, वो एक ध्यान में देने वाली बात है। दूसरी बात है ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 160 की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। 160 की काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे पहले ही सपोर्ट भी बना है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनी है, फिर यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनी है, मार्केट नीचे गई है, तो यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होएगा। वैसे आज जहां पे इसने रिजेक्शन ली है वो भी स्ट्रांग ही रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी इसने बट नहीं हो पाया।
तो देखिए मारुवोजो कैंडल का क्या रहता है कि मारुवोजो कैंडल जब आती है तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, एंड क्योंकि ये यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर गया है, इसका ओपन ये रहा है, इसका क्लोज ये रहा है, तो क्लोज मतलब यहाँ पे स्टॉक फ्लक्चुएट इतना ज्यादा नहीं किया है। ऑफ कोर्स किया भी होगा बीच में, बट यहाँ पे 6 के आसपास, 5:30 के आसपास स्टॉक बिल्कुल एकदम से थम गया था, और उसके बाद फिर से स्पाइक अप कर गया था। ठीक है, मैं आज एनालाइज करी थी थोड़ा सा, तो मैंने देखा था। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पे है। तो अभी एंट्री पॉइंट देखने से पहले हम एक बार चलेंगे बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है, एंड न्यूज एज सच कोई मेजर न्यूज नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी, रिजल्ट से रिलेटेड ही है थोड़ी सी। तो ये न्यूज तो 8 मई को आ गई थी, तो मैं इसको फिर से एक बार रीड करना चाहूंगी। एक तो यहाँ पे है कि मंडे को 20 मई को रिजल्ट आने वाला है। दूसरा यहाँ पे ये बताया है इन्होंने कि बोर्ड ऑल्सो रिकमेंड फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ एनी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ना पहले भी मैंने वीडियोस में ये बात करी है कि कंपनी डिविडेंड तभी अनाउंस करती है जब कंपनी प्रॉफिट में होती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती है तो कंपनी कभी भी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है। तो इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है, इसका मतलब देखिए कंपनी प्रॉफिट में तो होएगी ऑफ कोर्स, बट कितना प्रॉफिट होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट रहता है कि नहीं रहता है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी के लिए एक बार चलते हैं हम बीएससी पे, सॉरी बीएससी पे नहीं, फिर से एक बार चार्ट पे आ गए हैं हम। तो चार्ट पे जैसे कि मैंने बोला कि बुलिश अपने में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, पैटर्न बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग बाय का तो देखिए ट्रेडिंग व्यू का भी आया है, एंड मुझे भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग बाय का बनता है। बट ये अगेन मैं जरूर एक चीज बोल के चलूंगी कि मार्केट में जरूर ध्यान रखें कि मार्केट किस तरीके से कर रही है काम, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि हमें ये कैंडल मिली है तो 100% सर्टेनिटी किसी चीज की नहीं है स्टॉक मार्केट में। बट ये जरूर है कि कैंडल बनी है तो मतलब संभावना बहुत ज्यादा है कि हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में जरूर ध्यान रखें कि मार्केट में वॉल्यूम कितना आ रहा है, एंड किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, किस तरफ जा रही है, निफ्टी किस तरफ जा रही है, एंड स्टॉक में वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ मंथ के एंड के टारगेट हम लेके चले हैं, जस्ट सेकेंड, तो थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। मंथ के एंड के टारगेट जो है मुझे लगता है कि हम यहाँ इसके आसपास टारगेट लेके चलेंगे। हालांकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी 170 की, ये स्ट्रांग रहेगी। अगर जिस तरीके से ये बुलिश कैंडल बना है, अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही कि हमें ये सारे का सारा रिवाइज करना पड़ जाएगा, एंड हो सकता है कि यहाँ पे न्यू हाई भी एक क्रिएट करे। पुराने हाई की बात करें तो पुराना हाई जो था इसका वो था 193 पे। इसका हाई कितना लगाया था एक बार देख लेते हैं, 192.80 पे लगाया है। तो 192.80 को ब्रेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक बार लेके ही चल लेते हैं कि कितना बनता है, 192.85 पे आ गया है ये। तो हमें यहाँ पे लगभग 23% के मूव की उम्मीद है कि अगर ये इसको हमें ब्रेक करना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड देखें तो ये 20% का है, एंड जिस तरीके की हमें मारुवोजो कैंडल मिली है, बहुत बहुत ये इजिली ये ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट सपोर्ट करती है। बट ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि मार्केट में इमोशंस बहुत रहेंगे, इलेक्शंस का महीना है, एंड जैसे कि आपको पता है अगर आपने देखी होगी न्यूज, तो आज यहाँ पे एक इंटरव्यू भी आया था उनका, अमित शाह जी का इंटरव्यू आया था, एंड उसमें उन्होंने बोला भी था कि 4 जून से पहले स्टॉक्स खरीद लीजिएगा, मार्केट में लगा दीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है। क्योंकि ये ना पुराना पैटर्न भी रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पिछले 10 15 20 साल का ये पैटर्न भी रहा है कि जब से इलेक्शंस आते हैं तो मार्केट नीचे गिरती है और उसके बाद ऊपर जाती है मार्केट, तो उस दिन में जाती है या थोड़ा बहुत उसके बाद हमें रिकवरी देती है मार्केट, काफी अच्छा मूव देते हैं। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी की आएगी तो ही जाएगा या कांग्रेस की आएगी तो ही जाएगा, कोई भी आए गवर्नमेंट, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाना ही है, वो तो निश्चित ही है। बट ये होता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, थोड़ी जैसे बीजेपी है, अगर बीजेपी फिर से आती है तो एफआईआईज एंड बाकी सबको एक स्टेबल गवर्नमेंट का वो मिलता है कि अच्छा फिर से वही गवर्नमेंट आई है, स्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि फैसले दोनों गवर्नमेंट्स के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। एंड अगर स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है तो लोगों का भरोसा बनता है, तो हो सकता है, देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो मार्केट इस न्यूज को ज्यादा टाइम डिस्काउंट नहीं करेगी कि चाहे बीजेपी की आए चाहे चाहे बीजेपी की नहीं आए तब भी ज्यादा टाइम तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे कांग्रेस की आए या कांग्रेस की नहीं आए तब भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
मार्केट ने अल्टीमेटली ऊपर जाना ही है, बस टाइम फ्रेम का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अभी के लिए एंट्री की बात करें तो मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथ के एंड का टारगेट लेके चलेंगे, एंड मंथ के एंड का हम इसके हाई का, ये जो जहां पे इसने क्लोजिंग दी थी उसका, सॉरी ओपनिंग दी थी उसका ही टारगेट लेके चले हैं, और उस वो तक पहुंचने के लिए 17.5-18% के मूव की उम्मीद है। 185 का हम टारगेट लेके चले हैं कि हमें मंथ के एंड तक ये देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट सपोर्ट करती है। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करती है तो हो सकता है कि हमें अपने टारगेट नीचे लेके आने पड़े। ठीक है, अभी के लिए ये अपनी स्ट्रॉन्ग वाली रेजिस्टेंस पे है, ये जो रहेगी इसकी स्ट्रॉन्ग, ये मैंने पहले बता दिया 161 की, ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम की ऑफ कोर्स हमें जरूरत पड़ेगी, एंड वॉल्यूम आज स्पाइक अप बहुत अच्छे तरीके से किया है। कल वॉल्यूम आया था मंडे को 20 मिलियन का, एंड आज वॉल्यूम आया है 65 मिलियन का, तो बहुत बड़ा स्पाइक अप है। मतलब इट्स लाइक कितने मिलियन का, 45 मिलियन के आसपास का एकदम से स्पाइक अप मिला है, तो बहुत बड़ा अच्छा ये रिवर्सल मारा है वॉल्यूम ने भी। तो उम्मीद तो है कि ऊपर जाएगा स्टॉक, जस्ट लेट्स सी। और ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्ट।